बोलिए परम संत शिरोमणि रविदास महाराज की, ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज के, आज के महान पूजा के, आज के महान सत्संग के, सभी संत समाज की, अपने माता पिता के, बाबा साहेब सतनाम। देखिए सतगुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत, आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष महाराज रविदास जी, सभी के समनदास महाराज और उपाध्यक्ष महाराज जी हैं, पद तो मालिक का होता है, और हमारे संचालक भाई अवनीश दास जी। देखिए गुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत, जिस बच्चे का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह सत्संग यहाँ होता है, और बड़ी खुशी की बात है कि संत महात्मा सत्संग करने के लिए आते हैं और आसपास से भी संगत आती है, कुछ मेहमान भी आते हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि सदना बुलबुल बाग में सदना बाग बहार, और सदना मसलत होते सदना होते संतवार। भाई थोड़ी देर से बंदी कर दो, नहीं 5 मिनट का क्यों आरती हो जाएगी थोड़ी देर में। सदना बुलबुल बाग में सदना बाग बहार, और भाई सदना मसलत होते सदना होते संतवार। बड़े ही बुरे बुरे भाग होते हैं उस गांव के, उस नगर के, उस बस्ती के, जहाँ पर संतों का सत्संग होता है। तो ये सत्संग जो है गुरु महाराज रविदास जी का, समनदास महाराज जी का है सत्संग। ये खाली किसी एक व्यक्ति का सत्संग नहीं है। हम जो यहाँ पर आए हैं सभी लोग आसपास है, ये सत्संग गुरु महाराज की देन है। सत्संग इससे पहले कोई नहीं जानता था सत्संग क्या होता है, सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग की क्या परिभाषा है। ये सतगुरु समनदास महाराज जी ने घर घर बताया ऐसा सत्संग, भाई सत्संग करो, गुरु महाराज के नाम पर लोगो, कुछ परमार्थ करो, कुछ सेवा करो। अन्यथा हम लोग तो जो है दूसरे के पास जाते थे, आज थारे पास दूसरे लोग आते हैं। तो वह किसकी पावर है? वह महाराज की पावर। रही बात मनाने की और मानने की, ये तो गुरु महाराज जी की जिस पर दया हो जाए ना, वो चाहे लाल पहन लो, चाहे सफ़ेद पहन लो, चाहे पहन लो पीले, चाहे पहन लो लीले पहन लो, वो जिसको वो चाहेगा वो पुजवा देगा, और जिसे नहीं चाहेगा पुजवाने का नहीं, चाहे सारी दुनिया में घूम लो। समझ गए ना आप लोग? तो यहाँ पर जो सत्संग में आते हैं हम लोग, सत्संग में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। और जो हम यहाँ सत्संग में भी आकर वो उसके पीछे लग रहा, उसके पीछे लग रहा, तेज सत्संग नहीं होता। भरा नहीं जाओ बहुत बहते जिसमें रस की धार नहीं, और वो हृदय ने पत्थर जिसमें सतगुरु के आपस का प्यार नहीं। जानते सब लोग हैं, लेकिन कहने का समझने का थोड़ा अंतर है। आगे समझ पीछे समझ समझ चारों ओर जा, और जो समझ में से भी रमज निकाल ले सतगुरु है उसको ओरिया। ये स्कूल लग रहा है यहाँ, और जब यहाँ स्कूल लग रहा तो यहाँ सारे इतने पढ़ाई खाई तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो मैं फिर ज़्यादा डिग्री लो बोले मैं। अगर तुम सार की बाणी गाना शुरू कर दो, या कोई एक बाणी पूछ ला आपसे, देखा एक का उत्तर दे भी दे देंगे। लेकिन आजकल तो सिस्टम खराब है। सिस्टम क्या खराब है कि अगर हमने 2 बाणी गाय सीख ली तो हम जो है पूरे महात्मा बन गए, और हमने जो है पूरे उसमें जो है पूरी जागरूकता कर दी, भाई हम तो बाणी जानेंगे। हम उसके बारे में जाना ना जाना उसका कोई मतलब नहीं, हमें बाणी हमें गाने जानेंगे। तो गाने तो यहाँ टेप रिकॉर्ड में भी जा रहे हैं, मोबाइल में भी गा रहे हैं, या नहीं? किसी की सुन लो, महात्मा मेघराज की सुन लो, या इनकी सुन लो, या किसी और की सुन लो, किसी की सुन लो, सब लोग सुना देंगे। सबके बहुत टीवी चैनल चल रहे, उस पर यूट्यूब पर भी चल रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि आपस में प्यार रखो। अगर किसी की कोई बात समझ में ना हो तो प्यार से समझाओ, उसकी बात पर विचार करो, ये आदमी गलत कह रहा है या सही कह रहा है। और गलती करने वाला को भी समझना चाहिए कि हाँ भाई ये बात सही कह रहे हैं, हमें इन पर अमल करना चाहिए या नहीं। लेकिन वो हमें जी भी अमल करना चाहिए जी हम सत्संग बैठे हैं, इसका मतलब हम सत्संग बैठे ही नहीं है, हम सत्संग से बहुत दूर हैं। तो सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं सत्संग। संत महात्माओं ने अब तो ढोलक तुम्बा भी हो गए, पहले तो वैसे ही सत्संग गाया करते थे, बाणियों के दवा रही। ये सच्चाई है बात। और आज आपस में लड़ रहे जी, मेरा नंबर नहीं आ रहा, मेरा तो किसी ने नंबर नहीं लिया। आध्यात्मिक भाल भी ना सोच रहा हूँ यार 4 बज गए मेरा नंबर नहीं आया, क्योंकि सम्मान बढ़ाई के चक्कर में है। तो गुरु समनदास ने मान बढ़ाई को ख़त्म करा, अहंकार को ख़त्म करा, प्यार बरसाओ, प्रेम करो भरपूरा, साधु प्रेम करो भरपूरा। इतना प्रेम करो जो तुम्हारे पास में लग जा। डाटा पट्टी में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, हर महीने सत्संग हो तो कुछ ना कुछ तो ऐसी जागृति होनी चाहिए कि जिससे समाज के लोग यहाँ जुड़ा।
या नई जागृति पैदा हो, क्यों नहीं जुड़ते भाई? क्या कारण है इस बात का? करो जाओ हर महीने यहाँ सत्संग। कोई चाय पिला रहा है, कोई दूध पर बात आ रही है, नहीं बातें होनी चाहिए। वो तो किसी का सम्मान है, वो चाय दे दो या दूध दो, चाय पानी भी ना दो, उसका इच्छा है, वो तुम्हें पानी भी नहीं पीनेगा, वो हमें दूध भी नहीं पीनेगा, हमें चाय भी नहीं देने का, हमने उसका वो लेगा खा रखा, हमें चाय पिलाओगा दूध ही पिलाओगा। क्या गलत कह रहा है? वो तो उसकी श्रद्धा है, वो पिलावा ना पिलावा क्या, आप तो वो हमें सुबह को मक्खन के साथ ही खिला दो या नहीं, लेकिन वो खिलाओगा जब यहाँ सत्संग ठीक ठाक होगा। अन्य अगले हम अन्य सत्संग भी नहीं कराना का, फिर न अगले साल कराना का। ये सभी की बात है या नहीं? रही संत महात्मा पर जो ये सब जुगाड़बाजी है ना, गुरु की देन है, थारे पे भी गुरु की देन है। इस गांव में बहुत सत्संगी आसपास ही बहुत है, मेहमान भी यहाँ बहुत हैं, लेकिन ना गुरु की मेहर है सब पर जो तुम सत्संग सुन रहे हैं यहाँ। अगर थारे पर सतगुरु की दया न होती तो सत्संग ना सुनते, सारा गाने सत्संग सुन रहा है यहाँ, न सारे मेहमान सत्संग सुन रहे आते तो सो भी रहे होंगे बेचारे। या गलत कह रहा मैं? तो ये सतगुरु की दया है, जिस पे सतगुरु हो जाए दयाल रहने कहीं की कमी। हम सत्संग में यहाँ फन छोटा बना हुआ है, सोचने के लिए, हम विचार करने के लिए, हमें ज्ञान दर्शन के लिए, हमें सत्संग कैसे करना, हम यार कैसे लोग दूसरे जुड़ने, हमें कैसे जो है प्रेम रखना। लेकिन यहाँ तो सब लोग जो है उसी मान बढ़ाई के चक्कर में पीछे पड़े, घिसे पड़े सब लोग। तो ये मान बढ़ाई नहीं होनी चाहिए, न इसमें मैं हूँ न कोई हो रहा है। रही बात है गाने बजाने की, गाना बजाना तो यहाँ सब लोग जो है सीख ही गए भैया, सब लोग जान रहे हैं। अब एक न कहे एक बाणी वो छाप गलती उल्टी लगाया क्या, कह लगे ये उल्टी क्यों लगाई? अरे भाई तुमसे थोड़ी देर में समझा दे, वे लोग पापा पकड़ोगे सक नहीं, अब भी बता जी गलती क्यों करी इन या नहीं। उसका थोड़ा तरीका है समझाने का। आप थोड़ी देर के बाद, उस आधा घंटे बाद समझाते, आरती के बाद समझा दो बिठा कर, भाई ऐसा है महात्मा जी, तुम महात्मा है, तुमने गलत गा दी या नहीं। ये भी सत्संग का नहीं भाई, सही बात है भाई, मेरे से गलती हुई। रहे बच्चा स्कूल में गलती करता है, बच्चा तो स्कूल में गलती करेगा तो टीचर को देखना हो किस तरह से तो डंडे से मारेगा या प्यार से समझाओगा या उसे जो है अपने उस पर संप्लेट पर समझाओगा। ये तरीका उसका टीचर का है या नहीं। लगा बाजार में लिखा, यहाँ सब चीज़ मिलती है, ये लिखा जिसकी किस्मत में, सतगुरु महाराज का तो उसमें मिलती है। ये मालिक का दरबार है यहाँ, जो किस्मत में मिल रही या नहीं। कौन ने तो पनीर भी खिलाया, पनीर का तो नाम ही नहीं आया कहीं। क्या गलत कह रहा मैं? हंसने की बात नहीं है। पनीर वैसे खिलाया जैसे ना, अरे सब बच्चे का जन्मदिन था, उसने बेचारा ने पनीर खिला देने को ठेका ठा रखा पनीर खिलाने का। ये हमें मसूर की दाल भी खवा सका था या नहीं। तो इसलिए यहाँ जो गुरु चाहेगा वो होगा। गुरु ने कहा नहीं ना पनीर कैसे भीतर बढ़ गया, गुरु ने वो पनीर खिला दे, तो ऐसा खिलाना पड़ा पनीर। इन गुरु ने कहा नहीं मटर खिलाया तो मटर खिलानी पड़ी। इसने छिक्की भी चाय पिला सका था, कोई सिर पर कर जाओ। अब बहन ने को ले रखा भाई तुमने जो ऐसा पिला रखी कोई, तो ये खाने पीने की बात नहीं गई। ये तो बहुत छोटी सी बातें हैं। हम ऐसे सत्संग बैठे जहाँ ये बातें बहुत छोटी हैं, बहुत बड़ा हाई लेवल का सत्संग है वो महाराज रविदास जी का, ये छोटा मोटा सत्संग नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई बात करो तो वो मैक पर ना कह के चुपचाप अपनी बात को रख लो, उससे जो है दूसरे को संदेश न जाए। बहुत से आदमी सुबह को इन्हें पूछेंगे यहाँ के गाँव के लोग, यार रात सत्संग याद है यार, रात वो मटर गप्पे बज रही थी, चाय पानी के चक्कर में हो रहा था काम। या गलत कह रहा मैं? यार तुम तो ऐसी ऐसी बात करो यहाँ सत्संग में, या गलत कह रहा बात? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान रखना। रही बात यह, ये बात सही है, महात्मा जी मेघराज जी के ऊपर ठेस पहुँचती है। ठेस तो किसी को भी पहुँच सका है, मुझे भी पहुँच सका है नहीं, और ये सब भी पहुँच सका है, और ये बहन मेरी बहन बैठी सब पहुँच सका है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ठेस पहुँचने का कुछ अपने नियम है। नियम यह है कि ये जो बैठे हैं ये बेचारे ज्ञान है, कुछ नहीं जानते। अगर ये सत्संग में ज्ञान होता तो ये भी मारे की तरह यहाँ बैठते ऊपर, ये वहाँ ना बैठते, यहाँ पीछे यहाँ बैठे घर में। या गलत कह रहा मैं? हंसने की बात नहीं है, ये गहरी विचार करने की बात है। तो हम ये बच्चा तो भाई लाख गलती करेगा, लेकिन उसे टीचर को समझाना पड़ेगा और उसे प्यार से समझाना पड़ेगा, फिर दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। तो पहले प्यार से समझाओ, नहीं प्यार से समझ तो फिर उसका दूसरा इस्तेमाल करो। अगर नहीं इस्तेमाल करता तो फिर छोड़ दो, क्यों समझाओ? हमारे सिर में दर्द हो रहा, मैं समझाऊंगा या नहीं? तो समझना बहुत जरूरी है। तो ये सत्संग है गुरु महाराज का, ये बहुत बड़ी चीज़ है। संतों महंतों ने बताया,
सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर न सुनते न करे विचार। सत्संग बहुत बड़ी चीज है। सत्संग में तो लोग रोम है, हर तुम हंसो, तुम दांतों को पढ़ो, तुम खाने पीने की बात करो, यह गलत है। सत्संग है, सत्संग में तो कान भी नहीं हिलाते, तुम बार बार जाओ, बाट उठने का घूम रहा, कोई इधर घूम रहा, कोई इधर घूम रहा। आप दिन कह रहे जी गर्मी लग रही, सत्संग में संत महात्मा को गर्मी भी छोड़, वहां ठंड भी नहीं लगती, यह सच्चाई है। महाराज समंदास जी कंबल ओढ़ते थे गर्मी में, पूछते थे गुरु जी कंबल क्यों ओढ़ रखा, मुझे ठंड लग रही है। हम भी ओढ़ लेंगे कंबल, नहीं ओढ़ सकते क्योंकि हम समंदास नहीं बन सकते, समंदास की रहनी में नहीं चल सकते, उनके नियम पर नहीं चल सकते, क्योंकि वो सतगुरु हैं, वो पूरी दुनिया के मालिक हैं, उन्हें सब कुछ पता है। वो क्यों रखते थे ऐसा, वो 24 घंटे ध्यान उस मालिक के चरणों में रखते थे। उनके द्वारा कोई लुच्चा लफंगा चाहे कैसे भी आदमी चले जाता, कितना भी अपराध करके चले जाता, गुरु ने कहते हो इसका हिसाब गुरु करागा, मेरा पर भी गुरु बैठा, जाइए आप अपना काम करो। नुकह मैं हिसाब नहीं करना का, हिसाब इसका मेरा गुरु करागा, महाराज करागा हिसाब इसका। लेकिन वो क्यों रहे थे कंबल ओढ़ के, भी देखा मैं महसूस करा था। भी वो कंबल महसूस होकर इसलिए रहे थे कि वो भजन में रहे थे, उन्हें क्रोध आवे नहीं था, गुस्सा आवे नहीं था, है नहीं। और जब किसी को गुस्सा दिखावा थे तो उस पर दया कर रहे थे, मैं नुगड़ पिच्चंग आ रहे थे, पर वो हटने पिच्चे थे, उस पर दया हो जाती। संतों का विचार है वो। तो संत जो है कभी किसी का बुरा नहीं करते, क्योंकि संत जो होते हैं शांत होते हैं, ठंडे होते हैं बिल्कुल। उनके अंदर शील, संतोष, दया, भक्ति भाव आ जाती है और वो ठंडे हो जाते हैं, वो कभी किसी कुछ नहीं करते। तुम मत वो बात नहीं, कुछ भी होता खत्म होगी थी बात, वह बात नहीं है। वो तो एक बात विचार है, जो सत्संग विचार का चल रहा है। यहाँ कोई बात विवाद की नहीं हो रही, ना कोई मैं किसी को कुछ कह रहा, ना मैं खड़ा होने के लिए कुछ कह रहा, मैं तो अपने विचार रख रहा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे है मामला। मैं विचार उस समय भी रख सकता था, खड़ा तो मैं उस समय भी हो सकता था, कोई मुझे थर्टी नहीं दी, या मुझे है जब तक मैं हो सको मैं नहीं हो सकता था। लेकिन ये विचार है अलग अलग। उस समय खड़ा होना ठीक नहीं था, समय की नजाकत को देखना चाहिए। हैं वक्त है फूलों के से, वक्त है कांटों का ताज, वक्त का न जाने कब घड़ी में बदला मिजाज। वक्त बहुत बड़ी चीज है, या नहीं। तो इसलिए वक्त को पहचानो। तुम सत्संग बैठे या उन्होंने पता तुम सब कुछ जिंदा रहोगे नहीं रहोगे, या भी ध्यान रखना, या मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, कितने आदमी जिंदा रहेंगे, कितने क्या होगा, ये तो वक्त की बात है। तुम सत्संग सुन रहे हो सका अगले दिन तुम सत्संग भी ना सुनो, है नहीं। सत्संग भी ना हो, महात्मा भी ना हो, बेचारे कुछ पता है यहाँ पे सत्संग ही होना जरूरी है, ये तो गुरु का खेल है। लेकिन जिसके घर पर भी गुरु का सत्संग होता है, उसके पढ़े पढ़े भाग होते हैं, अच्छे भाग होते हैं उसके, जिससे गुरु का सत्संग होता है। जन्मदिन अगर यहाँ सत्संग में ना होते पवन दास जी, तो यहाँ दूसरा सत्संग होता फिर, है नहीं। और वो सर रात यहाँ डीजे बजता, डीजे बजे बहुत जगह देखा हमने, है नहीं। अपने बच्चों के जन्मदिन पर डीजे बजे हुए हैं, वे सत्संग क्यों करते भाई, सत्संग क्यों करते हैं। लेकिन है ना ज्ञान होगा गुरु का, इन्हें कह दिया भाई गुरु ने मेहर करी, मेरे बच्चे हुए और मेरे बच्चों का जन्मदिन में अपने महाराज के नामदान से, गुणगान से, भजन बंदगी से, सुमन से, ज्ञान से कराऊंगा, संत महात्मा को जिमाऊंगा। ये तो महात्मा को जिमा रहे, या नहीं। अब महात्मा जिम्मा ना जिम्मा, महात्मा के ऊपर बात है, तुम खाओ ना खाओ थारे ऊपर बात है। इसने तो बेचारे ने अपना काम शुरू कर रखा है। जो सुबह को भी नहीं कहेगा, चाहे इसके घर में कुछ भी नहीं है, लोग कहेगा जो सुबह को रोटी खा गई, जो सबको अगर ना कहे तो जब कहिए तुम देखो बात अभी आरती होगी, उसके बाद पवन दास जी लोग कहेंगे भाई सब भंडारा ले गई, इसका जो है चैसिस पे सेवा हो गया होगा, करागा, क्योंकि गुरु ने बताया दिया सर, भाई गुरु ने बताया था सत्संग भी कर ले, भंडारे कर ले, बच्चों का जन्मदिन कर ले, परमरस कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो नेक कमाई कर रहा है, इसका तो लिखा गया, इसने जो खिला दिया वो तो हमें देखना कि हमें कितना क्या करना, भजन बंदगी करनी, सुमरण करना, सत्संग सुनना, या हम उस पर अमल करना, हम इसका खाएगा कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड है मामला। खाली एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है भाई, एक नहीं एक बनाया जब पूरा मालिक और उसी के ऊपर धराएगा काम, या नहीं। महाराज जी कह रहे हैं घर गृहस्थी को टुकड़े गज गज के दांत, घर गृहस्थी का है टुकड़े गज गज के दांत, या तो कर लो भजन पाट देंगे, हाथ फट जाए, लीवर भी फट जाओ, जिसमें जाकर खाना जमा हो। अगर हम भजन नहीं करेंगे, सुमन नहीं करेंगे, तो इसने तो पवन दास ने जी ने अपना काम कर दिया। ये तो हमें देखना है कि हमें क्या करना है। हमारा दास लगानी, महाराज से सत्संग कर रहे हैं, ये सत्संग इसी चीज़ का माध्यम है, इसी चीज़ के लिए तो कर रहे हैं सत्संग हो, कि हमारी भी जान बच जा रही, इनका भी दया हो जा महाराज की, इनका भी पहरा हो जा, गद्दी लग रही महाराज की, गद्दी पर विराजमान है महाराज से, हमें डरना चाहिए, भरे होना चाहिए हमें कि भाई महाराज की गद्दी लग रही है, हमें बिल्कुल भी यहाँ कान नहीं लेना चाहिए। यार हम यहाँ बहस कर रहे, वाद विवाद में पढ़ रहे, आधे तो वहाँ बैठ बीड़ी पी रहे बाहर बैठे, क्या गलत कह रहा मैं, आधे वहाँ धूम्रपान करते फिर रहे,
तो जब हम अपने आप की इच्छा नहीं मार सकते तो बेकार है, अपने पढ़ना नहीं है। तो संत महात्मा को भी चाहे अपना ध्यान रखना चाहिए और जो सेवक है उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी जाकर सत्संग का पता लगा है। रही बात है सत्संग में सार, तो अगर कोई सार की बात कर लगा फिर तो भाई एक अध्याय गा गोसा मारेगा, हम भी नहीं गा सकते क्यों, हम तो कुछ भी नहीं, हमारे सतगुण भरपूर हाजिर सा नाजिर रखकर स्वामी का फर्श रखे दूर, या नहीं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। जो बच्चे का जन्मदिन के कल्पना के जन्मदिन पर सत्संग हो रहा, गुरु महाराज के घर में सुख शांति दे। अच्छे बेचारे ने मकान बनाए, संत महात्मा की दया रही, महाराज की दया रही, महात्मा लोग आए, भंडारा जिम्मा, संगत आए, भंडारा जिम्मा। कबीर की जगह से तो रची गई थी मोहर पाल पानी का वाह। कबीर की जो जगह है वह महाराज रविदास ने इसलिए तो रखी गई थी, उसकी लाज। अन्य कबीर के पास कुछ था, पवन दास के पास भी कुछ नहीं था। इन नबी सत्संग से तुक कैसे करवा लिया, सच्चा ही है बात। लेकिन इसकी भी लाज गुरु महाराज रखेगा तो हमें भी कुछ देगा बेचारा। क्या देगा तो हमें सम्मान देगा, है नहीं। कोई तो सम्मान पैसे को समझे, कोई हाथ को सम्मान समझे, कोई भाषा को सम्मान समझे, लेकिन ये हमें सोचना है कि हमें सम्मान क्या उनसे समझना। अन्य सम्मान तो इन्हें दे दिया, इन्हें तो रोटी खुआ दी, पानी पिला दिया, या नहीं, सारा काम इसने कर लिया। अब इसकी मर्जी हो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन जाते टाइम फिर भी कहेगा महाराज जी लो 10 रुपये से सम्मान करा। अन्य कोई हमारे पे इसका कोई कर्जा है नहीं, हमारा इसका कोई कर्जा भाई हमें कर्जा लेना है, लेना है। लेकिन ये सत्संग है गुरु महाराज का, गुरु ने सब बता दिया, गुरु ने समझाया जैसा ओ भाई परमार्थ भी कर लिया। जब संत महात्मा होंगे उनका कम से कम भजन बंदगी भी कर रखी, साथ साथ में उनकी सेवा भी करिए। ओ भाई उन्हें जाने का खर्चा भी दिए, किराया भाड़ा भी दिए, तेरे घर आऊँगे मैं, या नहीं, बस तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा भी परमार्थ लग जाएगा, तेरा भी सेवा लग जाएगी। तो सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत संतों ने कहा सत्संग छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हम इस हल्के में ले रहे बस, और जब हम इस हल्के में ले रहे तो गुरु हम हल्के में ले रहा। जो गुरु हमारे पर दया नहीं करते, जब हम भजन नहीं करते, सुमरण नहीं करते, तो जो हमारा मूल मंत्र है वह है गुरु महाराज का भजन सुमरण, उसका जाप, उसी का नाम लो, उसी को ध्यान रखो। देखो क्या दिक्कत आओगी, हमें समस्या नहीं आ सकती, परेशानी नहीं आ सकती। रही बात है अगर तुम गुरुमुखी नहीं है, सत्संगी नहीं है, तो क्या बुखार उन्हें नहीं चढ़ता? चढ़े ना, उन्हें भी चढ़े। अभी बहुत से वहाँ कह रहे थे कि जो बुखार की 4-5 बोतलें लगवाए, वो लगवाए तो लोग हंस रहे थे, कहने लगे जी तुम तो महात्मा, तुम क्यों कह रहे हैं, कैसी बात है तुम बुखार ने जाए इतनी बोतलें लगवाई। तो चाहे महात्मा भी ना होते जिब भी लगती में, तो ये तो गुरु का खेल है, या नहीं। जो महात्मा नहीं है, जो जीव हैं, जो मतलब जो है गुरुमुखी नहीं है, तो बीमार तो वो लोग भी हैं। लेकिन गुरु महाराज ने हमारा रास्ता बताया कि भजन के द्वारा कट सके रोग तेरा, अगर तू काटना चाहता है। वह ज्ञान की जड़ी बूटी है तेरे पास, वह विश्वास है तुझे, भजन है तेरे पास में, वो जो है सब कुछ सफा कर देगा एक झटके में ही, या नहीं। अन्य मौत का तांडव लेगा होगा, हमारा झपेटा मार लगा, उन्हें पता लगा गर्दन किस तरह से मोड़ कर लेगा, जैसे मुर्गे गर्दन मोड़ देना ऐसे तेरे गर्दन मोड़ देगा मालिक। लेकिन मालिक कहता है कि जो परमार्थ करता है, जो सेवा करता है, उसका घाटा कभी ना, या पूंजी है बहुत गहरी। जो परमार्थ में सिर दे उसका कोई नहीं है बैरी, तुम्हारा कोई बैरी नहीं है। तो हम सब लोग एक हैं, हम सब एक लोग महात्मा एक हैं, हम सब सत्संगी एक हैं, हम सब गुरु प्रेमी एक हैं, हमारी माता बहनें एक हैं, हम सब एक हैं। एक कौन है? हम गुरु के सेवक हैं, गुरु महाराज के अनुयायी हैं, गुरु महाराज के भजन को सुमरण को करने वाले हैं। इसी से हमारा कल्याण होगा। सतनाम सत्सय। तो बोले परम संत श्री रविदास महाराज की, ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, आज के महान सत्संग की सतनाम।